ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे ना। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, इसके आगे हमें करना था। होमवर्क मैंने दिया था, क्या दिया था होमवर्क? वो तो रीजनिंग की क्लास में दिया था ना, मैथ्स में थोड़ी दिया था। मैथ्स में भी दिया था क्या? रीजनिंग में दिया था आई थिंक सो। चलिए। यस सर, मैथ में नहीं दिया था। यस, चलिए फटाफट आंसर करिए। बोलो। ओके, एक स्टूडेंट का अभी तक आंसर आया है। लेट्स सी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस तरीके से अभी हम परसेंटेज कवर करते आ रहे हैं ना, उसी पैटर्न को फॉलो करना है बस। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी है जो अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है। तो जो इनकम होता है, इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है ना। अगर हम 75% खर्च कर दिए तो 25% बचा। अगर सपोज करिए मेरा इनकम 100 रुपया था, 75 रुपया हमने खर्च कर दिया, तो 25 रुपया बचा। यही होता है ना। इसके आगे अब बताइए, इसके आगे कैसे करेंगे? देखिए, बोल रहा है हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 10%। उसका जो इनकम है वो 20% से बढ़ रहा है। तो पहले इनकम 100 था, 20% से बढ़ेगा, तो 20% 100 का कितना होता है? 20% 100 का कितना होता है? 120। 120। 20% 100 का 20 होता है। 120% मैंने नहीं पूछा, 20% मैंने पूछा है। 20। तो इनकम 20 से बढ़ गया, तो नया इनकम कितना हो गया? 120। या फिर आप सिर्फ बढ़ा हुआ इनकम को भी देख सकते हैं, दोनों तरफ से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। उसका एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया। पहले वो 75 रुपया खर्च कर रहा था, 10% से बढ़ गया था, वो कितना खर्च कर रहा है? 1.5 एक्सपेंडिचर। 7.5। 83। आप लोग लगातार माइक क्यों ऑन कर रहे हैं? चैट कॉलम में बताइए ना। एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ जा रहा है, तो 7.5 आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा। अब आप के सपोज करिए पहले आप जो भी कमा रहे थे, अब आपका इनकम बढ़ चुका है, उसमें आप कितना और खर्च कर रही है आपको पता है, तो कितना सेव कर रहे हैं। अब सपोज करिए आपका इनकम 20 रुपया है, 7.5 रुपये आप खर्च कर दे रहे हैं, तो सेविंग कितना हो रहा है? सेविंग कितना हो रहा है? 20 रुपये आपका इनकम है, 7.5 खर्च हो जा रहा है, तो 12.5 सेव हो रहा है। तो पहले आप 25 रुपया सेव कर रहे थे, और अब सेविंग 12.5 और कर रहे हैं, तो सेविंग कितना परसेंट बढ़ गया? अगर ओवरऑल देखेंगे तो 120 रुपया आपका इनकम हुआ, आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो 83.5। तो आपका सेविंग कितना हुआ? 120 रुपया में 83.5 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो 37.5। तो आप बोलेंगे ना कि पहले मेरा सेविंग 25 रुपया था, अब मेरा सेविंग 37.5 है, तो सेविंग कितने से बढ़ा? 12.5 से बढ़ा। कितने में? 25 में। तो कितना परसेंट होगा? 12.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25? व्हाट परसेंट ऑफ 25? 12.5 25 का कितना परसेंट है? तो क्या करेंगे? 12.5 अपॉन 25 इंटू 100। ये यहाँ से 2 टाइम्स में कैंसल, ये 50% इज योर आंसर। ये आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। 120 सीधा डायरेक्टली निकालिए ना। 20% आपका इनकम बढ़ा, 20 एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ा? 10%, 7.5। तो सेविंग कितना बढ़ गया?
तो 20 रुपया मिल रहा है जिसमें 7.5 खर्च हो जा रहा है, 12.5 सेव हो रहा है। तो 25 में 12.5 बढ़ा है, तो 12.5 25 का कितना परसेंट है सीधा। तो 12.5 डिवाइडेड बाई 25, ये 1/2 होता है, 1/2 मतलब 50% होता है। तो डायरेक्टली आंसर बता दीजिए 50%। क्लियर है ये वाला पार्ट? यस, ये वाला पार्ट क्लियर है? किसी को डाउट है? सर 10% कैसे हो गया 7.5? सर ये फिर से बोलो। ये किसको डाउट है 10% 7.5 कैसे हो गया? ये डाउट किसको है, पहले नाम बताइए। सर मुझे। आसिफ। 10% 7.5 कैसे हो गया? 75 का 10% कितना होगा आसिफ? बताइए। सर 75 का 10% कितना होगा? $77. 98 का 10% क्या होगा? 9.8। परसेंटेज क्लास ओवर होने जा रहा है, आप अभी ये चीज पूछ रहे हैं। सर 75 का 10% 7.5 कैसे होता है? फर्स्ट क्लास से यही तो पढ़ाते आ रहे हैं। 487 लिखा है, इसका 1% कितना होगा? 2 जीरो के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल 4.87। 10% कितना होगा? 48.7। तो 75 था, 10% कितना होगा? 7.5। और कोई डाउट? और कोई डाउट? चलिए इसका आंसर करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले विलेज का कुछ पॉपुलेशन था, बाद में विलेज का पॉपुलेशन बढ़ गया, 10% से बढ़ा।
एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 3000। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोल रहा है। टोटल पॉपुलेशन किसी विलेज का 5000 है, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स होंगे उस विलेज में, 1000 होंगे मेल, 4000 फीमेल, 2000 मेल, 3000 फीमेल, क्या होंगे हमें नहीं पता है, ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब बोल रहा है नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज बाय 10%, जो पहले थे उससे 10% मेल बढ़ गया और जितनी फीमेल थी उससे 15% फीमेल बढ़ गई। एंड कॉन्सिक्वेंटली द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिकम्स 5600, और अब जो है विलेज का पॉपुलेशन 5600 हो गया है। तो बताइए कि विलेज में कितने मेल्स थे, बताइए कि विलेज में कितने मेल्स थे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए ना एक मेथड होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मिक्सचर एंड एलिगेशन ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल मेथड है। हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के केस में क्या करते हैं, देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या बोलता है, पहले ये समझते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलता है क्या है। बहुत बार आप ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे कि शॉपकीपर दो तरीके का राइस मार्केट से लेके आता है, एक जो 20 रुपीज पर केजी का हो, दूसरा जो 30 रुपीज पर केजी का होगा, ठीक है। 20 रुपीज पर केजी का भी राइस लेके आता है और 30 रुपीज पर केजी का भी राइस लेके आता है, और क्या करता है इस दोनों राइस को मिक्स कर देता है, ठीक है, इस दोनों राइस को मिक्स कर देता है, और जो रिजल्टेंट राइस है ना उसको लेट से उसका जो कॉस्ट बनता है वो 27 रुपीज पर केजी, दोनों को मिक्स करने पे, दोनों को मिक्स करने पे 27 रुपीज पर केजी राइस का अब है। कितना केजी वो 20 रुपीज वाला राइस लेके आया था जिसमें वो 30 केजी ऑफ राइस, 30 रुपीज पर केजी ऑफ राइस मिक्स किया, कि अब राइस का दाम 27 रुपया पर केजी हो गया है। तो ये हमें नहीं पता नहीं कितना लेके आया था, तो लेट से ये ए लेके आया था ए केजी, और ये कितने लेके आया था बी केजी। तो हम ए इज टू बी का अगर टोटल आपको पता है कि जो 27 रुपीज पर केजी वाला राइस है, लेट से वो 50 किलो है, 50 केजी है, ठीक है, 50 केजी है। तो होता क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलता है कि जो ए क्वांटिटी का राइस है ना उसको आप यहाँ पे लिखिए, जो बी क्वांटिटी का राइस है उसको यहाँ लिखिए, जो मिक्सचर है उसको आप बीच में लिखिए, और इस दोनों का डिफरेंस, ये जो दोनों वैल्यू है इसका डिफरेंस यहाँ लिखिए, इस दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिखिए, और जो डिफरेंस आएगा ना, जैसे 30 और 27 का डिफरेंस क्या है 3, 27 और 20 का डिफरेंस क्या है 7, तो इसी रेशियो में राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3:7 के रेशियो में राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब 50 केजी राइस है, तो 20 केजी वाला कितना राइस होगा, तो ये हम x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं, तो 3x प्लस 7x, टोटल 3x प्लस 7x की वैल्यू 50 होगी, तो 10x की वैल्यू 50 होगी, तो x की वैल्यू 5 होगा, तो 3 इंटू 5 ये 15 केजी हो गया और ये 35 केजी हो गया। तो ये जो शॉपकीपर है वो 15 किलो 20 रुपए वाला राइस मिक्स किया था 35 किलो 30 रुपए वाले राइस में, तो 27 रुपए पर किलो वाला राइस वो मिक्सचर में बना के दिया है, कि अब वो 27 रुपीज पर केजी वाला राइस है वो कितने में सेल करेगा, वो उसका मैटर है, ठीक है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन हमेशा ये बोलता है कि जब आप दो क्वांटिटी को मिक्स करते हैं ना, तो दोनों से एसोसिएटेड रेट्स आप यहाँ पे लिखते हैं, और दोनों को मिक्स करने पे क्या हो रहा है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, दोनों का जो डिफरेंस आता है वो उसका रेशियो बताता है कि वो दोनों कितने क्वांटिटी में था। तो यहाँ भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, मेल और फीमेल, कितना मेल है कितना फीमेल है हमें नहीं पता है। अब बोल रहा है कि मेल जो है वो 10% से बढ़ जा रहा है, तो मेल 10% से बढ़ गया,
फीमेल जो है वो 15% से बढ़ जा रहा है, फीमेल 15% से बढ़ गया। ओवरऑल मेल और फीमेल कितने परसेंट से बढ़ा? तो ये हमें क्वेश्चन के थ्रू गिवन है कि देखिए पहले विलेज का पॉपुलेशन था 5000, बाद में पॉपुलेशन हो गया 5600। तो कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में? टोटल पॉपुलेशन में कितने का इंक्रीमेंट है? टोटल पॉपुलेशन में कितने का इंक्रीमेंट है? 600 600 का। तो 600 कितना परसेंट है 5000 का? कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ा है? कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ा है? 25 12%. 12 600 by 5000 into 100, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 12%। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं। तो 15 और 12 का डिफरेंस 3, 10 और 12 का डिफरेंस 2। तो इसी रेशियो में मेल और फीमेल डिवाइडेड है। तो मेल कितना है 3x, फीमेल कितना है 2x। ओरिजिनल पॉपुलेशन पूछ रहा है ना, व्हाट वाज, अभी का नहीं पूछ रहा है ना, जो पहले बढ़ने के पहले। तो बढ़ने के पहले टोटल मेल और फीमेल कितना हो गया 3x + 2x, और ये कितना है 5000। तो 5x की वैल्यू 5000, तो x की वैल्यू 1000। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3000 और ये 2000। ये एक ऐसा मेथड होता है, जैसे मैंने आपको कल सिखाया है ना इक्विवेलेंट चेंज वाला मेथड। कितना इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पा रहे थे जब पॉपुलेशन बढ़ रहा था, घट रहा था, जैसे भी हो रहा था। तो सेम इसी तरीके का यहाँ पे भी हम लोग एक मेथड होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या सर, इसी एक क्वेश्चन से मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म हो गया? नहीं, अभी तो मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे लगता है। गॉट इट? क्लियर है सबका? और नहीं तो अगर दूसरे तरीके से आप चाहते हैं कि सर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो देखिए दूसरा क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। टोटल पॉपुलेशन 5000 है, मेल प्लस फीमेल 5000 है, तो वही एक्स वाला मेथड जो मुझे पसंद नहीं है। मेल हम मान लेते हैं एक्स है, तो फीमेल कितना होगा 5000 माइनस एक्स। अब इंक्रीमेंट सिर्फ देखिए, तो यहाँ पे 10% ऑफ एक्स, मेल में 10% बढ़ रहा है, प्लस 15% ऑफ 5000 माइनस एक्स, फीमेल 15% से बढ़ रही है, और टोटल कितना बढ़ा है तो 600 से। यहाँ से निकाल लीजिए एक्स का वैल्यू, इसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा 10% ऑफ एक्स। तो क्या कैसे करेंगे, 10/100 इंटू एक्स प्लस 15/100 इंटू 5000 माइनस एक्स की वैल्यू 600 है। यहाँ से नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो ये पूरा 100, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15 इंटू 5000 कितना होगा, तो 75000 माइनस 15x इज इक्वल टू 600। 600 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 10x माइनस 15x, मतलब माइनस 5x प्लस 75,000 इज इक्वल टू 60,000। तो माइनस 5x की वैल्यू कितना हो गया माइनस 15,000। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या हो गया 3000। x हमने क्या माना था, मेल माना था, तो आंसर आ गया 3000। ये एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन इससे बेहतर मेथड ये होता है। ये तो नक्शा कैसे तुझे बताया थे अगर तुम हाजिर महाराष्ट्र का अच्छी सर बेबी सबनम, क्या दिक्कत है आपको? माइक कैसे आप लोग ऑन कर लेते हैं? ओके, चलिए बताइए दोनों मेथड में कौन सा मेथड आप लोगों को समझ आया? पहला वाला मेथड है ही बहुत बेहतरीन मेथड। दूसरा वाला मेथड भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब वही कन्वेंशनल मेथड है जो हम पहले बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज द बेस्ट मेथड,
कितना से इंक्रीमेंट था 10%, 15%, ओवरऑल कितने से इंक्रीमेंट था 12%। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, 3:2 के रेशियो में ये पॉपुलेशन डिवाइडेड होगा, मतलब ये 3x है तो ये 2x है, तो टोटल 5x, 5x की वैल्यू 5000, x की वैल्यू 1000 पुट कर दीजिए, तो 3000 एंड 2000 इज योर आंसर। ये होता है तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। फर्स्ट वन इज इजी। यस, देखिए फर्स्ट वाले से करिए, देखिए कैसे बन जाएगा। देखिए ये जो मेथड होता है ना, इसमें यहाँ पे एक क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा, इस दोनों का रेशियो x:y, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है घट रहा है वो गिवन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे सपोज करिए a%, b%, और यहाँ पे आपको बीच का a और b के बीच का कुछ भी मान लेते हैं z%। इस 5 में से ना कोई एक वैल्यू मिसिंग होगा, वही आपको निकालना होता है। इस दोनों का रेशियो यहाँ पे लिखते हैं, डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो रेशियो होता है वही x:y, यही रेशियो होता है। और इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन दिया गया है, एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिए। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ओके, लेट्स सी 45 करेक्ट आंसर है कि नहीं। क्या बोल रहा है, वेट ऑफ 2%, तो 2% है ए और बी, उनका वेट किस रेशियो में गिवन है, तो रेशियो हमेशा ऊपर लिखते हैं, 3:5 के रेशियो में गिवन है। ए का जो वेट है कितने से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, ए का वेट 20% से बढ़ गया। एंड द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, दोनों को मिला के जो टोटल वेट है वो कितने परसेंट से बढ़ा, तो वो 25% से बढ़ा। ये 80 kg आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, 25% से बढ़ा। तो पूछ रहा है बताइए बी का जो वेट है ये कितने से बढ़ा। तो क्या करना है, बी यहाँ पे हम x मान लेते हैं। ये जो वैल्यू होता है ये एक से बड़ा दूसरे से छोटा होता है, जो बीच वाला वैल्यू होता है वो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है। तो ये वैल्यू x जो है ये 25 से बड़ा होगा, क्योंकि ये बीच में आता है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x - 25।
इस दोनों का डिफरेंस तो 5, और ये किस रेशियो में होगा तो 3:5। तो x माइनस 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये सीधा सीधा क्या होगा, अगर आप ऐसे जानते हैं कि इसको कैंसिल किया जा सकता है तो आप सीधा बोलेंगे x का वैल्यू 28। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 25 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू 25 उधर जाएगी तो 28%। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 28%। ये मेथड आप जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना इजी होगा आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ 30 सेकंड के अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 30 सेकंड इज द मैक्सिमम टाइम, उससे पहले भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में दिखाता हूँ, सेम यही पैटर्न है। यहाँ पे क्या था, विलेज का जो मेल और फीमेल है उनको मिला के ओवरऑल जो इंक्रीमेंट है वो गिवन है। मेल का इंक्रीमेंट गिवन है, फीमेल का इंक्रीमेंट गिवन है, ओवरऑल इंक्रीमेंट गिवन है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया इसी रेशियो में मेल और फीमेल डिवाइडेड है। यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया कि ए और बी का वेट, यहाँ पे पॉपुलेशन का बात हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन में आपका वेट का बात हो रहा है। तो पहले ही आपको बता दिया कि ए और बी का जो वेट है ना वो 3:5 के रेशियो में है। ए का वेट 20% से बढ़ रहा है, दोनों का मिला के 25% से वेट बढ़ रहा है। तो बताइए बी का वेट कितने परसेंट से बढ़ा होगा। तो हमने यहाँ पे बी नहीं पता था, हमने कुछ भी मान लिया, ए बी सी डी आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लिया। तो इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, और इसी रेशियो में तो आता है ये 3:5। यही जो रेशियो है, यही रेशियो है तो 3:5। तो बस हमने इसको सॉल्व कर दिया, एक्स का वैल्यू 28% आ गया। क्लियर? सर यहाँ हमने प्लस क्यों नहीं किया 5 को? प्लस सर जैसे x माइनस 25 प्लस 5। +5 क्यों करेंगे, ये तो रेशियो है ना, ये रेशियो है ना, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। तो x माइनस ओके 25/5 ये तो रेशियो है ना, और ये रेशियो किसके इक्विवेलेंट है, 3/5 के इक्विवेलेंट है ना। सर बी ए से बड़ा है सर। हाँ बिल्कुल। देखिए ये जो बीच वाला वैल्यू होगा ना, ये एक वैल्यू से बड़ा और दूसरे से छोटा होगा। हमेशा जो मीन वैल्यू होता है वो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 25 है, एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा ही होगा ना। क्लियर? ओके, एक बार मैं आपको सर फिर से क्वेश्चन नंबर 7 भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से खुद से बनाइए। देखिए मैं आप लोग को कन्वेंशनल मेथड बहुत ज्यादा नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करें, क्योंकि वो सिर्फ देखने के लिए होता है, क्वेश्चन एग्जाम में बनाने के लिए नहीं होता है। आप कितना भी कन्वेंशनल मेथड फॉलो कर लीजिएगा ना, अगर उस मेथड से आप एग्जाम में बनाने जाइएगा तो एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 1.5-2 मिनट का समय लग जाता है, वो बहुत फास्ट कैलकुलेशन हुआ तो भी। और आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय मिलता है, कहाँ से बना पाएंगे।
चलिए देखिए, फिर से इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या बोलता है? कोई दो क्वांटिटी है, ठीक है, उस दोनों को आप जब मिक्स करते हैं तो किस रेशियो में मिक्स करते हैं, इसी को हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो दो क्वांटिटी क्या है? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल बोल रहा है कि एक विलेज में 5000 लोग रहते हैं, 5000, उसमें 10% मेल का इंक्रीमेंट हो जाता है, 15% फीमेल का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो जो टोटल पॉपुलेशन विलेज का है ना वो 5600 हो जाता है। तो बताइए कितने मेल थे उस विलेज में? तो हमने बोला कि सर मिक्सचर एंड एलिगेशन तो हर उस जगह पे लगता है जहाँ पे हम दो क्वांटिटी को मिक्स करते हैं। तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को मिलाएंगे तभी तो विलेज का पॉपुलेशन पता चलेगा। तो मेल बोल रहा है कि 10% से बढ़ रहा है, फीमेल बोल रहा है 15% से बढ़ रहा है। दोनों को मिला के कितने परसेंट से इंक्रीमेंट है? तो दोनों को मिला के 5000 से 5600 हो गया, मतलब 600 का इंक्रीमेंट है। तो 600 आउट ऑफ 5000 इंटू 100, इसको 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिया, 50 से 2 टाइम्स में 6 2 12%। मेरा ये पार्ट आ गया कि दोनों को मिला के कितने परसेंट से इंक्रीमेंट है। अब इस दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, तो 15 और 12 का डिफरेंस 3, 12 और 10 का डिफरेंस 2। तो रेशियो क्या हो गया? 3:2। ठीक है। अब इसी रेशियो में मेल और फीमेल डिवाइडेड है। अब इसी रेशियो में मेल और फीमेल डिवाइडेड है। अगर आपको थोड़ा स्मार्ट मूव करना है तो आप बोलेंगे सर 3+2, अगर 5 लोग होते हैं एक विलेज में तो 3 मेल होते, 2 फीमेल होते हैं, लेकिन 5 ना होके ये 5000 है, मतलब ये 1000 गुना है, तो सब वैल्यू 1000 गुना हो जाएगा, मतलब ये भी 1000 गुना हो जाएगा, तो ये 3000 हो जाएगा और ये 2000 हो जाएगा, है ना। बट अभी आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो इस रेशियो में मेल और फीमेल डिवाइडेड है, तो हम मान लेते हैं कि मेल कितना है 3x, फीमेल कितना है 2x। तो मेल प्लस फीमेल करेंगे तो क्या आएगा? मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 3x/2x, है ना। तो मेल प्लस फीमेल करेंगे तो क्या आएगा? 3x + 2x दैट इज 5x, और मेल प्लस फीमेल तो गिवन है 5000, तो 5x की वैल्यू 5000, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1000। तो यहाँ पे आपने 1000 पुट कर दिया, तो 3 into 1000 दैट इज 3000, 2 into 1000 that is 2000. So what was the number of males in the village? So 3000 is the correct answer. बोलिए अब सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? सर यहाँ भी है ना रेशियो 3x इंटू 3x रेशियो 2, मतलब रेशियो है ना यहाँ पे भी 3x इंटू 2x। हाँ, यहाँ पे हमने प्लस किया है ना सर। सर दूसरे प्लस क्वेश्चन में इसलिए हमने किया है ना किया क्योंकि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन आपको दे रखा है ना विलेज का। यस सर। मेल 3x है, फीमेल 2x है, टोटल कितना होगा? 5x, और टोटल दे रखा है 5000। यस सर। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये भी खुद से करिए, बनाइए फटाफट। आप करिए वाला क्वेश्चन तो। ओके, लेट्स सी। वेट ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी किस रेशियो में गिवन है? 3:5। यहाँ भी 2 पर्सन है ए और बी, इनका वेट किस रेशियो में है? तो रेशियो ऊपर लिख देते हैं 3:5। अब ए का वेट 20% से बढ़ गया, ए का वेट 20% से बढ़ गया,
और टोटल वेट ए और बी का 25% से बढ़ गया है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना 25%, ये 80 केजी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 25% से बढ़ गया, तो बताइए बी का वेट कितने परसेंट से बड़ा होगा? तो हमें नहीं पता, मैक्स मान लेते हैं। इस दोनों का डिफरेंस को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो x माइनस 25, इस दोनों के डिफरेंस को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 25 माइनस 20 दैट इज 5, यही रेशियो है। तो रेशियो क्या है? x माइनस 25/5, और ये ए और बी का रेशियो क्या है? 3/5, 3/5। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 5 उधर जाएगा, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 5, 5 5 कैंसल, तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 3 दैट इज 28%। बस क्वेश्चन बन गया। समझ आया कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? इज इट क्लियर? यस सर। फाइन। देखिए अगर आप लोग न्यू मेथड को नहीं लर्न करेंगे ना, अगर आपको लगेगा कि नहीं सर न्यू मेथड लर्न करने का कोई मतलब नहीं है, हम वो वैसे ही पहले वाले जैसे पढ़ाएंगे, तो मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर मेरे से पढ़ने का आपको फायदा क्या होगा? वो सब मेथड तो बुक में भी अवेलेबल है, बुक में जाके पढ़ लीजिए। बट अगर एग्जाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो फिर आपको उस तरीके से चीजों को लर्न करना होगा। ओके, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अब ये क्वेश्चन तरह तरीके से बनाया जा सकता है। कुछ लोग 100 मान के बनाएंगे, कुछ लोग तो x मान के बनाएंगे, और मैं कैसे बनाऊंगा वो देखिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कितना जल्दी ये क्वेश्चन बनता है। The man loses 12.5% of his money, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 में से 1। टोटल 8 था, इसने 1 खर्च कर दिया कहीं पे या भुला गया, जो भी हुआ, तो बचा 7। जो 7 बचा ना रिमाइंडर, उसमें से 70% इसने स्पेंड कर दिया, तो 7 का 70% कितना होता है? 10% क्या होगा? 0.7। 10% कैसे निकालते हैं? बस एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया 0.7, तो 70%, 10% 0.7 है, 70% क्या होगा? इंटू 7, तो 7.7 4.9, तो 4.9 ये खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 7 में से 4.9 माइनस कर लिए 2.1, तो 2.1 बचा। लेकिन ओरिजिनली में कितना बचा है? बोल रहा है कि सब कुछ करने के बाद उसके बाद 210 रुपया बचा है,
तो जब 8 रुपए माने थे तो 2.1 बच रहा था, मतलब 2.1 का वैल्यू 210 गिवन है क्वेश्चन में, तो 8 का वैल्यू कितना होगा? ये देखिए यहाँ से 100 गुना है, तो सीधा यहाँ से 100 गुना करेंगे और 800 आंसर आ गया मेरा 800। किसी तरीके का कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी आ गया। एग्जाम में बस आप साइड में ऐसे कर लीजिएगा कि आउट ऑफ 8 तो 8 में से 1 गया, बचा कितना 7, 7 में से 70% गया तो 4.9, तो बचा कितना 2.1। 2.1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.1 इज इक्वल टू 210, मतलब यहाँ से 100 गुना है, तो इनिशियली कितना था 8, तो 8 का वैल्यू क्या होगा 800। बस मैं समझा रहा हूँ पहले 100 लेके कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, फिर ये भी मेथड में समझाता हूँ। देखिए क्या था, पहले उस आदमी के पास कितना था, तो जो भी होता है पूरा पैसा होता है, पूरा कितना होता है 100%। 100% में से मतलब मान लेते हैं कि 100 रुपीज ही मान लेते हैं, उसके पास 100 रुपीज था, उसमें से ये 12.5 रुपीज खर्च कर दिया, तो बचा कितना 87.5 बचा। अब 87.5 बचा, इसमें से ये 70% फिर खर्च कर दे रहा है। 70% खर्च करने का मतलब 30% बच रहा है, तो इसका 30% डायरेक्टली निकाल लीजिए ना 87.5 का। 87.5 का 30% कितना होगा बताइए? 87.5 का 30% कितना होगा? आपको दिया है 87.5, इसका 30% बताना है। 30% ऑफ 87.5, तो 10% क्या होगा? एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो डेसिमल इधर आ जाएगा 8.75। 10% क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे पहले से डेसिमल है तो डेसिमल अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, जैसे डेसिमल को नीचे लाएंगे तो 875/100 हो गया 8.75 हुआ ना। तो 10% की वैल्यू 8.75 है, तो 30% की वैल्यू क्या होगी 8.75 इंटू 3, 8 रुपया 24 रुपया 75 पैसा, तो 2 रुपया 25 पैसा, कितना हो गया 26 रुपया 25 पैसा, ऐसा होगा। तो इसके पास 26 रुपया 25 पैसा, 26 रुपया 25 पैसा इसके पास है, लेकिन बोल रहा है नहीं नहीं ओरिजिनली आपको 100 रुपया माने थे तब ना 26 रुपया 25 पैसा आ रहा है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं नहीं सब कुछ खर्च करने के बाद इसके पास 210 रुपया बच रहा है, मतलब ये 26.25 की वैल्यू 210 है। 26.25 की वैल्यू 210 है, तो बताइए 100 का वैल्यू क्या होगा? तो कैसे करेंगे? 26.25 का वैल्यू 210 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 210 डिवाइडेड बाई 26.25, तो 100 का वैल्यू क्या होगा इंटू 100, ये भी यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब क्या होगा 26 25 है, अब 100 100 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कैंसिल करिए, बट कैंसिल करने से भी ज्यादा अच्छा क्या होता है ना, जब लास्ट में 5 दिखता है ना तो दोनों तरफ डबल कर देते हैं ऊपर नीचे, और जब लास्ट में 25 दिखता है ना तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका सॉल्यूशन ही आ जाएगा। 25 है ना, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए क्या आया 210 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 4, और 2625 को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 2625, 2600 का डबल 5250, 5200 का डबल 5200 का डबल, ये 2625 है ना, तो 2625 का डबल कितना होता है 2600। देखिए एक हाथ में 2600 रुपए, एक हाथ में 25 रुपए, 2600 का 5200 हो गया, 25 का 50 रुपया हो गया, 5200 का डबल कितना होगा 10,400, और 50 का डबल 100, 10,500 आ गया। दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये 105 है 210 है, ये देखिए अगर आपको फिर से डबल करना है तो कर दीजिए, सीधा 210 आ जाएगा, लेकिन इसको कैंसिल कर दीजिए 2 से, तो 2 इंटू 4 8 इंटू 100 800। इस तरीके का डेटा एग्जाम में दिया जाता है कि आपसे सॉल्व करवाए, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन एग्जामिनर से ज्यादा फास्ट है तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए कितने लोगों को समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? सर पहले वाले रूल से समझाइए। पहले वाला रूल ज्यादा अच्छा है ना? जी सर। पहले वाला रूल 10 सेकंड में क्वेश्चन बना देता है,
क्वेश्चन बनाने में टाइम ही नहीं लगता है। देखिए बोल रहा है अ मैन लूजेस 25% ऑफ एज 12.5% ऑफ हिज मनी। तो 12.5% वो लूज कर दे रहा है। 12.5% का वैल्यू कितना होता है पढ़ा है आपने क्लास जब परसेंटेज शुरू किया था, परसेंटेज शुरू किया था तो जैसे हमने पढ़ा था ना 100% की वैल्यू 1, 50% की वैल्यू 1/2, 25% की वैल्यू 1/4, इसी तरीके से 12.5% की वैल्यू 1/8 ऐसा पढ़ा था। यस सर। 1/8 ऐसा पढ़ा था ना, ठीक है। 1/8 का मतलब क्या होता है, टोटल आपके पास 8 पार्ट है, 8 पार्ट में से किसी एक पार्ट को आप 12.5% बोलते हैं। जैसे ऐसे अगर हम सर्किल बना दें, ऐसा सर्किल बना दें और ये ऐसा, तो पहले अगर 25% का मतलब है 1 2 3 4, तो 25% किसी एक को हम 25% बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं टोटल 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट को हम 25% बोलते हैं। तो इसी तरीके से 12.5% का मतलब यहाँ से भी इसको डिवीजन, यहाँ से भी डिवीजन। तो अब मेरे पास टोटल कितना पार्ट हो गया, 8 पार्ट हो गया। टोटल 8 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट, चलिए मेरे पास टोटल कितना है 8, 8 में से हमने एक लूज कर दिया तो बचा कितना 7। अब बोल रहा है जैसे यहाँ पे लूजेज 12.5%, तो हमने क्या लूज कर दिया, 8 में से एक लूज कर दिया, बचा 7। अब बोल रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर, अब जो बचा इसमें से आप 70% खर्च कर दे रहे हैं, जो बचा इसमें से आप 70% खर्च कर दे रहे हैं, तो 70% इसका निकाल लीजिए या डायरेक्टली 30% निकाल लीजिए जो बचेगा, आप 70% ही निकालिए। तो 70% ऑफ 7 क्या होगा, 10% 0.7 होता है, तो 70% क्या होगा इंटू 7, 7 7 जा 4.9, तो 4.9 खर्च हो गया, तो बचा कितना 2.1। और बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो आपने 8 माना था तब ना 2.1 बचा, लेकिन रियल में उस पर्सन के पास 210 रुपया बचा है। तो मैंने बोला कि अच्छा 2.1 की वैल्यू 210 है, 2.1 का मतलब 210 है, तो 1 का मतलब कितना 210 बाई 2.1, तो 8 हमें निकालना है ना, क्योंकि ओरिजिनली कितना था 8 था, तो इंटू 8, ये यहाँ पे 21 से 10 टाइम्स में 10 इंटू 8 इंटू 10 दैट इज 800 इज योर आंसर। गॉट इट, क्लियर हुआ? सर अगर 13.5% होगा फिर 13.5% नहीं पूछेगा ना, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वही पूछा जाएगा ना, आपको कैलकुलेटर एग्जाम में थोड़ी दिया जाता है। आपसे 43.75% ऑफ 869 थोड़ी पूछ लेगा। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। ओके, हाँ आप पूछ सकते हैं सर अगर 25% हुआ तो, अगर 37.5% हुआ तो 37.5% पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है 3/8 होता है, लेकिन 13.5% आपसे नहीं पूछेगा। कट 2.1 से, देखिए 2.1 तक तो समझ आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक पर्सन था जिसके पास 12.5% मनी था, वो उसने लूज कर दिया, उसके बाद फिर जो बचा उसमें उसने 70% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास 210 रुपया बचा है। तो हमने शुरू से मान लिया कि उसके पास 8 रुपया था, 1 रुपया खर्च हो गया, 7 रुपया बचा, इसका 70% हमने निकाल लिया 4.9, तो बचा 2.1। तो 2.1, लेकिन मैंने बोला कि नहीं नहीं 2.1 बचा, आपने बोला नहीं सर 210 रुपया बचा है, ओरिजिनली तो 210 रुपया था। हमने बोला अच्छा 2.1 का मतलब 210 है, तो फिर 8 का मतलब क्या है, 2.1 का मतलब 210 है, तो 8 का मतलब क्या है, तो 2.1 का मतलब 210 है, तो 1 का मतलब क्या होगा 210 बटा 2.1, तो 8 का मतलब क्या होगा 210 बटा 2.1 इंटू 8, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा 800।
एक लास्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी। नहीं, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक, अगर आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो सर 5 में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो क्या हो गया 6, और 6 की वैल्यू दे रखी है 24, तो ये 4 गुना है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 × 4 20 आ गया आंसर। कितना फास्ट हो सकता है आपका कैलकुलेशन, बट चलिए अभी समझ लेते हैं। इनिशियली मैंने पर्सन के पास तरीके से किया है सर। ऐसे ही किया है। मैं सर 100% में जो हमने हाँ, चलिए वही मैं बता ही रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ। 100% है सर। हाँ, बट आप सोचिए कि जब आप ये वाला मेथड जब आप लोग अडॉप्ट कर लीजिएगा, तो सोचिए कैलकुलेशन लेवल कैसा हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, आप इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे, अरे कोई पेपर निकले, ये VLW ये छोटी सी बात है, कोई पेपर निकले, आई एम रेडी टू सॉल्व। 100% वेज था, 20% से बढ़ गया तो कितना हो गया, 120%, और बोल रहा है बढ़ने के बाद उस पर्सन को 24 रुपया मिल रहा है, तो 120% का वैल्यू 24 है, तो बताइए बढ़ने के पहले कितना था, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 120% का वैल्यू 24, तो 1% का वैल्यू 24/120, तो 100% का वैल्यू 24/120 गुने 100, ये यहाँ से 5 टाइम्स में कैंसिल, 5 से 100, 20 इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने क्या किया पता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ गया, 5 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6, तो बढ़ने के बाद कितना है 6, लेकिन नहीं ओरिजिनली कितना है 24, तो 6 का वैल्यू 24 है। हमें पूछ रहा था कि शुरू में कितना था 5, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 6 का वैल्यू 24 है, इधर से 4 गुना नहीं दिख रहा है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो 5 के 20, 20 इज आंसर। क्लियर? कितने लोगों को ये वाला मेथड समझ आया है, ये वाला? कितने लोगों को दूसरा ये मेथड नया फिर से नया बोलो नया सर। वाला मेथड नया वाला मेथड जरा फिर से ये रिपीट करो सर। सर ये फिर से Yes, रिपीट sir, करो नया वाला जो आपने बताया सर। ओके, नया वाला फिर से रिपीट करो। अच्छा ये बताइए, नया वाला मेथड मजेदार है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है Yes, नया sir. वाला मेथड? सर Yes, sir, इंटरेस्टिंग है बट समझाओ सर। ओके, इंटरेस्टिंग है बट समझाओ सर। इंटरेस्ट होगा तो समझ ही जाएंगे, चलिए अच्छी बात है। इंक्रीज्ड बाय 20%, जो यहाँ पे परसेंटेज दिया रहता है ना, इसका हम रेशियो लिख देते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करिए 40% दिया रहता है, तो हम रेशियो लिख देते हैं 2/5। सपोज करिए अगर 40% पे ये क्वेश्चन रहता है, 20% पे नहीं रहता है, तो 40% का रेशियो क्या होता है 2/5, मतलब 5 में 2 बढ़ गया, 5 था 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 7। उस समय डेटा 24 नहीं रहता, उस समय डेटा कुछ और रहता है, क्योंकि 24 डेटा इसलिए दिया हुआ था कि उससे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में जो डेटा दिया रहता है ना, वो हमेशा कैंसिल होने के लिए दिया रहता है, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आंसर नहीं आएगा आपका। तो 5 में से 2 बढ़ गया, कितना हो गया 7। अगर सपोज करिए यहाँ पे 24 की जगह पे अगर यहाँ पे रहता 28 रहता, तो 7 की वैल्यू 28 है, मतलब ये यहाँ से 4 टाइम्स है, तो 5 की वैल्यू कितना, 5 × 4 दैट इज 20। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। एक पर्सन का डेली वेज 20% से बढ़ गया,
20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 में से एक हिस्सा बढ़ गया। पहले 5 था, एक बढ़ गया तो अब हो गया 6। अब इसमें से तीनों में से कोई एक वैल्यू भी बता दे। अगर सपोज करिए यही बताता कि जो पर्सन का वेज बढ़ रहा है, टोटल नहीं, जो बढ़ रहा है वो कितना है, पहले के मुकाबले अभी जो बढ़ रहा है वो है 4 रुपया बढ़ रहा है, तो यहाँ पे यह बोल देता है कि 8 रुपया बढ़ रहा है। अगर ऐसा बोल देता तो मतलब 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 8 40, तो 6 की वैल्यू 6 इंटू 8 48, मतलब पहले 40 रुपया था, 8 रुपया बढ़ा, तो अब कितना हो गया 48। इस तरीके से। गॉट इट? यस, क्लियर? यस सर। हाँ ना तो बोलिए। सर इसी क्वेश्चन पे दिखाओ सर एक बार फिर से। देखिए सामने क्वेश्चन। इसमें ट्राई करनी है। बिल्कुल, आपको इस तरीके से काफी मजा आएगा। अगर आप ये सब मेथड आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं चले जाइए, कोई बुक्स फॉलो कर लीजिए, कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। कहीं बुक्स में ये सब मेथड नहीं गिवन रहता है, क्योंकि ये सब डेराइव्ड मेथड होता है जो आज के एग्जाम का जो डिमांड होता है। दैट्स वाई आप क्लास ले रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, वरना हर कोई बुक्स लेके एग्जाम पास नहीं कर लेता। तो डिफरेंस होता है। आप इसी मेथड को सीखने मेरे पास आए हैं। अरे अब टाइम हो गया है, चलिए रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स माउंट एवरेस्ट? अरे नहीं यार, किसने बताया मैथ्स माउंट एवरेस्ट है? अगर मैथ्स माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना सीख लीजिए, ठीक है ना, ज्यादा मजा आएगा। चलिए फटाफट मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, रीजनिंग क्लास ज्वाइन करिए। ओके, जोजिला पास।